चलो दोस्तों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, इस यातायात चिन्ह का मतलब क्या है। दोस्तों, ये जो यातायात का चिन्ह बना हुआ है, इस यातायात चिन्ह का क्या मतलब है। क्या मतलब है दोस्तों, इसका ऑप्शन ए है बाजू का दायां मोड़ है, ऑप्शन बी है विभाजिका में खाली जगह है, ऑप्शन सी है बाजू का दायां मोड़ है, ऑप्शन डी है वाई रूप की सड़क। तो दोस्तों ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बताइए। देखिए दोस्तों 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 इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। कौन सा, इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा कि बाजू का दायां मोड़ है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा कि बाजू का दायां मोड़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इस यातायात चिन्ह का क्या मतलब है। दोस्तों, ये जो यातायात चिन्ह है, इस यातायात चिन्ह का क्या मतलब है। क्या मतलब है दोस्तों, इसका हम ऑप्शन देख लेते हैं। दोस्तों, इसका ऑप्शन ए है असम्मुख प्रतिषेध है, ऑप्शन बी है बाजू का बायां मोड़ है, ऑप्शन सी है आगे मुख्य सड़क है, ऑप्शन डी है आगे सड़क तंग है। तो दोस्तों ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा कि आगे मुख्य सड़क है। दोस्तों, जो इस तरीके का यातायात का चिन्ह होता है, उसका ये मतलब होता है कि आगे है जो मुख्य सड़क है, आप सावधानी से ड्राइव करते रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस यातायात चिन्ह का क्या मतलब है। दोस्तों, ये जो यातायात चिन्ह बना है, इस यातायात चिन्ह का क्या मतलब है। दोस्तों, इसका हम ऑप्शन देख लेते हैं। दोस्तों, इसका ऑप्शन एक नंबर है, पहला ऑप्शन है फिसलनी सड़क है, ऑप्शन बी है आगे सड़क तंग है, ऑप्शन सी है आगे सड़क चौड़ी है, ऑप्शन डी विभाज्य में खाली जगह है। तो दोस्तों इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बताइए दीजिएगा। दोस्तों इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, कि विभाजिका में खाली जगह है, यानी दोस्तों इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, किन स्थानों पर वाहन को पार्क नहीं करना चाहिए। दोस्तों, किन स्थानों पर वाहन को पार्क नहीं करना चाहिए, किस स्थानों पर नहीं करना चाहिए। दोस्तों, इसका ऑप्शन ए है रोड क्रॉसिंग पर, ऑप्शन बी है मेन रोड पर, ऑप्शन सी है सफ़ेद लाइन वाली सड़कों पर, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो दोस्तों बताइए दीजिएगा कि किन स्थानों पर वाहन को पार्क नहीं करना चाहिए। दोस्तों, इन तीनों स्थानों पर वाहनों को पार्क नहीं करना चाहिए। रोड क्रॉसिंग पर भी वाहन पार्क नहीं करना चाहिए, मेन रोड पे भी वाहन पार्क नहीं करना चाहिए, सफ़ेद लाइन वाली सड़कों पे भी वाहन पार्क नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों इसका उपयुक्त सभी, यानी इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। सड़क मरम्मत के समय वाहन की रफ्तार कितनी होनी चाहिए। दोस्तों, जब सड़क की मरम्मत हो रही हो, सड़क की मरम्मत चल रही हो, तो उस समय वाहन की रफ्तार क्या होनी चाहिए। दोस्तों, इसका ऑप्शन ए है 40 किमी प्रति घंटा, ऑप्शन बी है 25 किमी प्रति घंटा, ऑप्शन सी है 20 किमी प्रति घंटा, ऑप्शन डी है 45 किमी प्रति घंटा। तो दोस्तों इसकी वाहन की रफ्तार कितनी होनी चाहिए, जब सड़क का काम चल रहा हो या सड़क का कार्य प्रगति पे हो, तो उस समय कितनी होनी चाहिए। दोस्तों, उस समय 25 किमी प्रति घंटा की वाहन की रफ्तार होनी चाहिए, यानी दोस्तों इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाहन चलाते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, अगर आप ड्राइव कर रहे हो या किसी वाहन को चला रहे हो, तो उस समय आपको कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है। दोस्तों, इसका ऑप्शन ए है पैदल क्रॉसिंग पर पैदल चलने वालों को पहले गुजरने देना चाहिए, ऑप्शन बी है पहाड़ी पर ऊंचाई पर जाने वाले वाहनों को पहले जाने दें, ऑप्शन सी है जब कोई ओवरटेक करे तो अपने वाहन की गति कम कर लेनी चाहिए, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका एबीसीडी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके ऑप्शन ए बी सी तीनों ही करेक्ट हो जाएंगे दोस्तों। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा कि उपयुक्त सभी ऑप्शन करेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओवरटेक करते समय आगे वाले वाहन की किस ओर से निकलना चाहिए। दोस्तों, अगर आप ड्राइव कर रहे हो, तो उस समय आप किसी गाड़ी को ओवरटेक करोगे या किसी भी वाहन को ओवरटेक करोगे, तो आप किस वाहन की किस साइड से निकलोगे, उसके बारे में बताना है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन ए हो जाएगा बाईं ओर से, ऑप्शन बी हो जाएगा दाईं ओर से, ऑप्शन सी हो जाएगा उपयुक्त दोनों, ऑप्शन डी हो जाएगा ओवरटेक नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा कि हम वाहन को ओवरटेक करते समय हमें वाहन को दाईं ओर से निकलना चाहिए, वाहन के दाईं ओर से निकलना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाहन की हाइट डिपर लाइट को दूसरे वाहन के कितनी दूरी रहते डिपर कर देना चाहिए। दोस्तों कितनी दूरी पर। तो दोस्तों इसका ऑप्शन ए है 150 मीटर, ऑप्शन बी है 200 मीटर,
ऑप्शन सी है 500 मीटर, ऑप्शन डी है 100 मीटर। तो दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा कि 200 मीटर तक वाहन रहते हुए हमें जो वाहन की लाइट है उसको डिपर कर देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वाहन के पीछे पीछे चलने पर लाइट कैसी रखनी चाहिए? अगर दोस्तों आप किसी वाहन रात्रि के अंदर किसी वाहन के पीछे पीछे चल रहे हैं तो हमें लाइट कैसी रखनी चाहिए? दोस्तों इसका ऑप्शन ए है हाई डिम, ऑप्शन बी है बंद रखे, ऑप्शन सी है डिम रखे, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ABCD में से ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, यानी हमें लाइट डिम रखनी चाहिए। दोस्तों अगर हम लाइट डिम नहीं रखेंगे तो दोस्तों उस सामने वाले साधन से लाइट टकरा के वापस हमारी आंखों में पड़ेगी, इसलिए हम अपनी लाइट को डिम रखेंगे। दोस्तों अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा, और लाइक करने के बाद में अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कर दीजिएगा। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के बाद में जो बेल आइकन का बटन होता है उसको ऑल पे जाके सिलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि दोस्तों जो भी वीडियो अपलोड किया जाए उसकी नोटिफिकेशन तुरंत रूप से आप तक पहुँच सके और आप बड़े से बड़ी वीडियो देख सके। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, धुंध या कोहरे में हाई बीम लाइट क्यों नहीं जलाते हैं? क्यों नहीं जलाते हैं दोस्तों? इसका ऑप्शन ए है सामने वाले वाहन पर गिरने से वाहन दिखाई नहीं देता है, ऑप्शन बी है रोशनी वापस परावर्तन हो जाना, ऑप्शन सी है रोशनी का अपवर्तन होना, ऑप्शन डी है प्रकाश का प्रकरण। दोस्तों तो ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों बता दीजिएगा। दोस्तों इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा कि रोशनी आप वापस परावर्तन हो जाती है, इसलिए हमारी आंखों में गिरती है, इसलिए हमें वाहन की जो हाई बीम लाइट नहीं जला के रखनी चाहिए। यानी दोस्तों इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रैफिक लाल बत्ती का मतलब है दोस्तों, जो ट्रैफिक लाल बत्ती होती है उसका मतलब क्या है? क्या मतलब है दोस्तों? इसका ऑप्शन ए है रुको, ऑप्शन बी है देखो, ऑप्शन सी है जाओ, ऑप्शन डी है आगे खतरा है। तो दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा कि रुको। ट्रैफिक लाल बत्ती का मतलब क्या है? रुको। यानी दोस्तों इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नारंगी बत्ती का मतलब क्या है? दोस्तों नारंगी बत्ती का मतलब क्या है? दोस्तों इसका ऑप्शन ए है देखो, ऑप्शन बी है चौराहा खाली करो, ऑप्शन सी है वहीं रुक जाओ, ऑप्शन डी है जाओ। तो दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों जो नारंगी बत्ती है उसका मतलब हो जाएगा। दोस्तों नारंगी बत्ती का क्या मतलब होता है? इसमें से ऑप्शन में से बताइए कि ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा कि चौराहा खाली करो। नारंगी बत्ती का मतलब क्या होता है? चौराहा खाली करो। यानी दोस्तों इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, हरी बत्ती का क्या मतलब है? दोस्तों हरी बत्ती है उसका मतलब क्या होता है? दोस्तों इसके ऑप्शन देख लेते हैं। दोस्तों इसका ऑप्शन ए है देखो, ऑप्शन बी है चौराहा खाली करो, ऑप्शन सी है जाओ, ऑप्शन डी है वहीं रुको। तो दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा कि जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन वाहनों को सड़क पर चलने की मनाही है? किन वाहनों को सड़क पर चलने की मनाही है? दोस्तों इसका ए ऑप्शन है परिवर्तित साइलेंसर वाले वाहनों को, ऑप्शन बी है 10 वर्ष पुराने वाहनों को, ऑप्शन सी है तेज आवाज़ करने वाले के, ऑप्शन डी है छोटे वाहनों को। तो दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ए। कौन सा? ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये जो परिवर्तित लाइसेंस वाले वाहन है उनको सड़क पर चलने की अनुमति नहीं है। तो दोस्तों यानी इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़े वाहनों में रेडिएटर का क्या कार्य होता है? दोस्तों जो बड़े वाहन है उनमें रेडिएटर का क्या कार्य होता है? क्या कार्य होता है? दोस्तों इसका ऑप्शन ए है इंजन गर्म करना, ऑप्शन बी है इंजन को ठंडा रखना, ऑप्शन सी है इंजन की खपत कम करना, ऑप्शन डी है स्पीड कम ज़्यादा करना। तो दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बी। कौन सा? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा कि इंजन को ठंडा करना रेडिएटर का कार्य होता है। दोस्तों इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाहन
चलाते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, वाहन को चलाते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए दोस्तों। इसका ऑप्शन ए है सड़क को विभाजित करने वाली पीली रेखा को कभी पार न करें। ऑप्शन बी है हॉर्न का उपयोग केवल ज़रूरत पर ही करें। ऑप्शन सी है कभी भी टेढ़ी मेढ़ी ड्राइव ना करें। और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा कि ये जो उपयुक्त सभी बातें हैं ये तीनों बातें ही करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस स्थिति में यू टर्न नहीं लेना चाहिए, किस स्थिति में यू टर्न नहीं लेना चाहिए दोस्तों। इसका ऑप्शन ए है हाईवे ट्रैफिक लाइट, ट्रैफिक में रुकावट वाली जगह। ऑप्शन बी है सड़क पर अकेले निरंतर रेखा। ऑप्शन सी है दो मध्य रेखाएं खींची हुई है। ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो दोस्तों किस स्थिति में यू टर्न नहीं लेना चाहिए। तो दोस्तों इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा कि दोस्तों हाईवे और ट्रैफिक लाइट, ट्रैफिक में रुकावट वाली जगह भी यू टर्न नहीं लेना चाहिए। सड़क पर अकेली निरंतर रेखा है उस पर भी यू टर्न नहीं लेना चाहिए। दो मध्य रेखाएं खींची है उन पे भी यू टर्न नहीं लेना चाहिए। तो दोस्तों इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू व्हील्स पर सवार लोगों के लिए हेलमेट कैसा होना चाहिए दोस्तों। टू व्हील्स पर सवार लोगों के लिए हेलमेट कैसा होना चाहिए दोस्तों। इसका ऑप्शन ए है भारतीय मानक ब्यूरो के मानदंडों के अनुरूप। ऑप्शन बी है सस्ता। ऑप्शन सी है कोई मापदंड नहीं। ऑप्शन डी है विदेशी कंपनी का। तो दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा कि भारतीय मानक ब्यूरो के मानदंडों के अनुरूप जो हेलमेट होता है वो हेलमेट होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको कहीं रात में जाना है और आपकी गाड़ी की हेडलाइट ख़राब हो गई है तो आप क्या करेंगे दोस्तों। अगर आपको रात्रि में कहीं जाना है और आपकी गाड़ी की हेडलाइट है जो ख़राब हो गई है तो आप क्या करेंगे दोस्तों। इसका ऑप्शन ए है पहले मिस्त्री खोजकर हेडलाइट सही करवाएंगे। ऑप्शन बी है उसी जगह जाने वाली गाड़ी के पीछे पीछे चलूँगा। ऑप्शन सी है जाने का कार्यक्रम रद्द कर दूँगा। तो दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। इसका ABCD में से ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा कि उसी जगह जाने वाली गाड़ी के पीछे पीछे चलूँगा ताकि मैं आसानी से अपने स्थान पे पहुँच सकूँ। यानी दोस्तों इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पीछे पीछे एम्बुलेंस आ रही है तथा हॉर्न लगा रही है तो आप क्या करेंगे दोस्तों। अगर आपके पीछे पीछे एम्बुलेंस आ रही है और हॉर्न बजा रही है, हॉर्न लगा रही है तो आप क्या करेंगे दोस्तों। तो इसका ऑप्शन ए है उससे जाने के लिए रास्ता दे दूंगा। ऑप्शन बी है उसे साइड नहीं दूंगा। ऑप्शन सी है सामने से आ रही गाड़ी के निकल जाने के बाद एम्बुलेंस को जाने दूंगा। ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। आपकी गाड़ी में फर्स्ट एड बॉक्स नहीं हो तो क्या करेंगे दोस्तों। अगर आपकी गाड़ी में फर्स्ट एड बॉक्स नहीं हो तो क्या करेंगे दोस्तों। इसका ऑप्शन ए है फर्स्ट एड बॉक्स की व्यवस्था करूंगा। ऑप्शन बी है जैसा चल रहा है वैसा चलने दूंगा। ऑप्शन सी है फर्स्ट एड बॉक्स की आवश्यकता ही नहीं। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा कि फर्स्ट एड बॉक्स की व्यवस्था करूंगा। दोस्तों अगर हमारी गाड़ी के अंदर फर्स्ट एड बॉक्स नहीं है तो मैं फर्स्ट एड बॉक्स की व्यवस्था करूंगा और उसके अंदर लगाऊंगा। यानी दोस्तों इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस यातायात चिन्ह का क्या मतलब है दोस्तों। ये जो यातायात चिन्ह बनाया गया है इस यातायात चिन्ह का क्या मतलब है दोस्तों इस यातायात चिन्ह के लिए हम ऑप्शन देख लेते हैं। दोस्तों इसका ऑप्शन ए है वाई रूप की सड़क है। ऑप्शन बी है बाजू का दायां मोड़ है। ऑप्शन सी है बाजू का बायां मोड़ है। ऑप्शन डी है असम्मुख प्रतिच्छेद। तो दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बता दीजिएगा दोस्तों इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा कि ये वाई रूप की सड़क है। किस रूप की सड़क है, ये वाई रूप की सड़क है। यानी दोस्तों इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों इस यातायात चिन्ह का क्या मतलब है। दोस्तों ये जो यातायात चिन्ह बनाया गया है इस यातायात चिन्ह का क्या मतलब है दोस्तों। इसका ऑप्शन देख लेते हैं। इसका ए ऑप्शन है खतरनाक झुकाव है। ऑप्शन बी है उबड़ खाबड़ सड़क है। ऑप्शन सी है आगे मुख्य सड़क है। ऑप्शन डी है आगे सड़क तंग है। तो दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बता दीजिएगा। तो दोस्तों इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा खतरनाक झुकाव। यानी इस रोड पर आगे खतरनाक झुकाव है तो आप धीरे धीरे चल लीजिएगा। तो यानी दोस्तों इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
दोस्तों जो ये यातायात का चिन्ह बनाया गया है दोस्तों, ये जो यातायात का चिन्ह बनाया गया है दोस्तों, इस यातायात चिन्ह का क्या मतलब है? क्या मतलब है दोस्तों? दोस्तों इसका ऑप्शन ए है दोनों ओर पार्किंग, ऑप्शन बी है स्कूटर और मोटरसाइकिल पार्किंग, ऑप्शन सी है स्कूटर और मोटरसाइकिल पार्किंग निषेध, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों एबीसीडी में से बता दीजिएगा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बता दीजिएगा दोस्तों। दोस्तों इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा कि स्कूटर और मोटरसाइकिल दोनों की पार्किंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इस ट्रैफिक पुलिस के हाथ के इशारे का क्या मतलब है? दोस्तों ये जो ट्रैफिक पुलिस है इसने हाथ का इशारा कर रखा है दोस्तों, इस हाथ के इशारे का मतलब क्या है? दोस्तों इस हाथ के इशारे का मतलब क्या है? दोस्तों इसके ऑप्शन देख लेते हैं। दोस्तों इसका ऑप्शन ए है आगे से आते वाहन को रोकने के लिए, ऑप्शन बी है आगे और पीछे दोनों ओर से आने वाले वाहनों को रोकने के लिए, ऑप्शन सी है पीछे से आते वाहनों को रोकने के लिए, दोस्तों ऑप्शन डी है बाईं ओर से आकर दाईं तरफ मुड़ने वाले वाहनों को रोकने के लिए। तो दोस्तों एबीसीडी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका? दोस्तों इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा पीछे से आते वाहनों को रोकने के लिए, यानी दोस्तों इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस ट्रैफिक पुलिस के हाथ के इशारे का क्या मतलब है? दोस्तों ये जो ट्रैफिक पुलिस है इसने जो हाथ का इशारा कर रखा है, इस हाथ के इशारे का क्या मतलब है? क्या मतलब है दोस्तों? इसके ऑप्शन देख लेते हैं। दोस्तों इसका ऑप्शन ए है पीछे से आते वाहनों को रोकने के लिए, ऑप्शन बी है आगे और पीछे दोनों ओर से आने वाले वाहनों को रोकने के लिए, ऑप्शन सी है आगे से आते वाहनों को रोकने के लिए, ऑप्शन डी है बाईं ओर से आकर दाईं तरफ मुड़ने वाले वाहनों को रोकने के लिए। तो दोस्तों एबीसीडी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों कि आगे से आते वाहनों को रोकने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस ट्रैफिक पुलिस के हाथों के इशारों का क्या मतलब है? दोस्तों ये जो ट्रैफिक पुलिस ने हाथों के इशारे कर रखे, इस हाथों का इशारे का क्या मतलब है? दोस्तों हम ऑप्शन देख लेते हैं। दोस्तों इसका ऑप्शन ए है आगे से आते वाहनों को रोकने के लिए, ऑप्शन बी है आगे और पीछे दोनों ओर से आने वाले वाहनों को रोकने के लिए, और ऑप्शन सी है पीछे से आते वाहनों को रोकने के लिए, ऑप्शन डी है बाईं ओर से आकर दाईं तरफ मुड़ने वाले वाहनों को रोकने के लिए। तो दोस्तों एबीसीडी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा कि आगे और पीछे दोनों ओर से आने वाले वाहनों को रोकने के लिए ये हाथ का संकेत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस ट्रैफिक पुलिस का हाथ के चिन्ह का क्या मतलब है? दोस्तों ये जो ट्रैफिक पुलिस ने हाथ का इशारा कर रखा है इसका क्या मतलब होता है? तो देख लीजिएगा दोस्तों कि इसका क्या दोनों हाथों में निशान या चिन्ह लगा रखे किसी न किसी तरीके के हाथ का इशारा कर रहा है, तो आप दोनों हाथों का देखे इसके बता दीजिएगा इसका मतलब क्या होता है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन ए है बाईं ओर से आकर दाईं तरफ मुड़ने वाले वाहनों को रोकने के लिए, ऑप्शन बी है आगे और पीछे दोनों ओर से आने वाले वाहनों को रोकने के लिए, ऑप्शन सी है पीछे से आते वाहनों को रोकने के लिए, ऑप्शन डी है आगे से आते वाहनों को रोकने के लिए। तो दोस्तों एबीसीडी में बता दीजिएगा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा कि बाईं ओर से आकर दाईं तरफ मुड़ने वाले वाहनों को रोकने के लिए, यानी दोस्तों इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रति 100 ml रक्त में श्वसन विश्लेषक द्वारा कितनी मात्रा से अधिक शराब की मात्रा पाई जाती है जिससे ड्राइवर दोषी माना जाएगा? दोस्तों प्रति 100 ml रक्त में श्वसन विश्लेषक द्वारा कितनी मात्रा से अधिक शराब की मात्रा पाई जाती है जिससे ड्राइवर दोषी माना जाता है? यानी दोस्तों इसका ऑप्शन ए है 20 mg, ऑप्शन बी है 30 mg, ऑप्शन सी है 40 mg, ऑप्शन डी है 60 mg। तो दोस्तों एबीसीडी में से बता दीजिएगा कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका? दोस्तों इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा कि 30 mg, यानी दोस्तों जिस ड्राइवरिंग कर रहा है और उसके रक्त के अंदर अगर 30 mg से अधिक शराब की मात्रा पाई जाती है, 30 mg शराब पाई जाती है, तो वो ड्राइवर दोषी माना जाता है, यानी दोस्तों इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रेक सिस्टम में द्रवचालित भागों को किससे धोना चाहिए? दोस्तों जो ब्रेक सिस्टम में द्रवचालित भाग है उसको किससे धोना चाहिए? दोस्तों किससे धोना चाहिए? दोस्तों इसका ऑप्शन ए है अल्कोहल से, ऑप्शन बी है थिनर से, ऑप्शन सी है ब्रेक फ्लूइड से, ऑप्शन डी है
गैसोलीन से। दोस्तों तो ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन है बी करेक्ट हो जाएगा, थिनर से धोना चाहिए। किससे धोना चाहिए? थिनर से धोना चाहिए। यानी दोस्तों इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों अगर आपने अब तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा, और लाइक करने के बाद में अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि दोस्तों आपके साथ आपके यार दोस्त भी इस वीडियो का बड़े से बड़े लाभ उठा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, गतिपालक पहिए का क्या उपयोग है? दोस्तों जो गतिपालक पहिया होता है उसका क्या उपयोग है? क्या उपयोग है दोस्तों? दोस्तों इसका ए ऑप्शन है, इसमें रिंग गियर होता है जिसको स्टार्टर मोटर से इंजन को चलाने के लिए उपयोग किया जाता है। ऑप्शन बी है, यह क्रैक दूरी की कंपनों को अवशोषित करता है तथा संवेग रखता है। ऑप्शन सी है, यह इंजन को क्लच के माध्यम से गियर से जोड़ता है। और दोस्तों इसका ऑप्शन डी है, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बताइएगा दोस्तों। दोस्तों इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा कि यह क्रैक दूरी की कंपनों को अवशोषित करता है तथा संवेग रखता है। यानी दोस्तों इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रज्वलन कुंडली का क्या कार्य है? प्रज्वलन कुंडली का क्या कार्य है? क्या कार्य है दोस्तों? इसका ऑप्शन ए है, वायुमंडल मिक्सचर को उत्तेजित करना। ऑप्शन बी है, करंट को फैलाना। ऑप्शन सी है, उच्च वोल्टेज को उत्पन्न करना। और दोस्तों ऑप्शन डी है, चिंगारी पैदा करना। तो दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा कि चिंगारी को पैदा करना। किसको पैदा करना? चिंगारी को पैदा करना। यानी दोस्तों इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंजन प्रतिविस्फोटन किसके कारण से हो सकता है? किसके कारण से हो सकता है? दोस्तों इसका ऑप्शन ए है, गलत ताप श्रेणी के स्पार्क प्लग के कारण। ऑप्शन बी है, वाष्प बंद होने के कारण। ऑप्शन सी है, बैटरी के बंद होने की वजह से। ऑप्शन डी है, पिस्टन रिंग घिसी-पिटी होने के कारण से। तो दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा कि पिस्टन रिंग घिसी-पिटी होने के कारण से जो इंजन प्रतिविस्फोटन है वो हो सकता है। यानी दोस्तों इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ECM को इंजन चालू करने का संकेत किससे प्राप्त होता है? दोस्तों ECM है, उसको इंजन चालू करने का संकेत किससे प्राप्त होता है? दोस्तों इसका ऑप्शन ए है, प्रज्वलन स्विच से। ऑप्शन बी है, फ्यूल पंप से। ऑप्शन सी है, बैटरी से। ऑप्शन डी है, मुख्य रिले से। तो दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा कि प्रज्वलन स्विच से। किससे? प्रज्वलन स्विच से। यानी इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईंधन टंकी के शोषण की क्या वजह हो सकती है? क्या वजह हो सकती है? दोस्तों इसका ऑप्शन ए है, दो रास्ता वाल्व का गलत लगा होना। ऑप्शन बी है, कनस्टर बॉटम पाइप का कचाकच भरा होना। ऑप्शन सी है, निर्वात होज में वाष्प पृथक्करण से कनिष्ठा तक खत्म होना। ऑप्शन डी है, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका? दोस्तों इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, उपयुक्त सभी। यानी ये तीनों ही बातें करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि संचारण ईंधन का स्तर अत्यधिक हो तब ईंधन की खपत पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या प्रभाव पड़ेगा? दोस्तों इसका ऑप्शन ए है, ईंधन की खपत में वृद्धि होगी। ऑप्शन बी है, ईंधन की खपत घट जाएगी। ऑप्शन सी है, ईंधन की खपत वहीं रहेगी। ऑप्शन डी, इनमें से कोई भी नहीं। तो दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों ABCD में से ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा कि ईंधन की खपत में वृद्धि होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौक प्राय बंद हो जाती है जब इंजन होता है। दोस्तों चौक प्राय बंद हो जाती है जब इंजन होता है। दोस्तों इसका ऑप्शन ए है, गर्म। ऑप्शन बी है, ठंडा। ऑप्शन सी है, निष्क्रिय। ऑप्शन डी है, त्वरित है। तो दोस्तों ABCD में से बता दीजिएगा कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा कि निष्क्रिय। क्या हो जाएगा? निष्क्रिय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडिएटर कैप के मुख्य कार्यों में से एक कार्य। दोस्तों रेडिएटर कैप के मुख्य कार्यों में से एक कार्य है। एक कार्य कौन सा है? दोस्तों इसका ऑप्शन ए है, अतिरिक्त शीतलक का भेजना। ऑप्शन बी है, ऊष्मक कोर का तापमान
एकत्रित करना। ऑप्शन सी है कुछ शीतलकों के रासायनिक यौगिकों को बिगड़ जाने से बचाना। ऑप्शन डी है दबाव में वृद्धि करना तथा इस संबंध में शीतलक के शोर उन्मूलक के क्वथनांक में वृद्धि करना। तो दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों ABCD में से ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा कि दबाव में वृद्धि करना तथा इस संबंध में शीतलक के शोर उन्मूलक के क्वथनांक में वृद्धि करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रेक वर्धक असेंबली संलग्न है। ब्रेक वर्धक असेंबली संलग्न है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन ए हो जाएगा व्हीकल चेसिस के। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा व्हीकल इंजन कक्ष के। ऑप्शन सी है व्हीकल अग्निभित्ति के। ऑप्शन डी है व्हीकल यात्री कक्ष के। तो दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा कि व्हीकल चेसिस के, व्हीकल चेसिस के यानी संलग्न होता है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन ए करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंजन की पूरी तरह से मरम्मत करने की आवश्यकता कब होती है? दोस्तों इंजन की पूरी तरह से मरम्मत करने की आवश्यकता कब होती है? दोस्तों इसका ऑप्शन ए है कम दबाव होने पर। ऑप्शन बी है यांत्रिक असफलता होने पर। ऑप्शन सी है स्नेक तेल की अधिक खपत होने पर। और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा कि कम दबाव होने पर और यांत्रिक असफलता होने पर, स्नेहक तेल की अधिक खपत होने पर। तो दोस्तों ये तीनों ही बातें करेक्ट है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा कि उपयुक्त सभी। मर्म शोर की वजह हो सकती है। दोस्तों इसका ऑप्शन ए है साइड गियर तथा स्टार गियर के बीच में अधिक ढीलापन। ऑप्शन बी है आडी गरारी रंग प्रशांत के बीच में अधिक ढीलापन। ऑप्शन सी है आडी गरारी तथा प्रशांतर के बीच कम ढीलापन। ऑप्शन डी है साइड गियर तथा स्टार गियर के बीच कम ढीलापन। तो दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा कि साइड गियर तथा स्टार गियर के बीच में अधिक ढीलापन। नेक्स्ट है किसी भी ऑटोमोबाइल में गियर बॉक्स होने का क्या प्रयोजन है? दोस्तों क्या प्रयोजन है? दोस्तों इसका ऑप्शन ए हो जाएगा गति में परिवर्तन करना। ऑप्शन बी है टॉर्क्यों में परिवर्तन करना। ऑप्शन सी है स्थायी रूप से गति में कमी करना। ऑप्शन डी है जब इच्छा हो इंजन से सड़क पहियों को वियोजित करना। तो दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा कि गति में परिवर्तन करना। नेक्स्ट है डॉट 3 ग्रेड है। डॉट 3 ग्रेड है किसका है? दोस्तों इसका ऑप्शन ए है इंजन तेल का। ऑप्शन बी है संचारण ईंधन का। ऑप्शन सी है ब्रेक द्रव्य का। ऑप्शन डी है शौचालय संचारण द्रव्य का। तो दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा कि ब्रेक द्रव्य का। किसका है? डॉट 3 ग्रेड किसका है? ब्रेक द्रव्य का। नेक्स्ट है यदि इंजन सामान्यतः क्रैक करता है परंतु चालू नहीं होता है तो क्या गड़बड़ी हो सकती है? क्या गड़बड़ी हो सकती है दोस्तों पर इसका ऑप्शन ए है प्रज्वलन समस्या। ऑप्शन बी है अति चोकिंग। ऑप्शन सी है ईंधन का अभाव। ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा कि उपयुक्त सभी कारणों के कारण इंजन सामान्यतः क्रैक करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पहाड़ों और कड़ी चढ़ाई पर। दोस्तों ऑप्शन ए है ऊपर जाने वाले वाहनों को पहले जाने देना चाहिए। ऑप्शन बी है बड़ी गाड़ियों को पहले उतरने दें। ऑप्शन सी है ओवरटेक कभी न करें। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा कि ऊपर जाने वाले वाहनों को पहले जाने दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आदेशात्मक सड़क चिन्ह किस में बने होते हैं? आदेशात्मक सड़क चिन्ह किस में बने होते हैं? दोस्तों इसका ऑप्शन ए है आयतों में। ऑप्शन बी है वृत्तों में। ऑप्शन सी है त्रिभुजों में। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा कि वृत्तों में। किस में होते हैं? आदेशात्मक सड़क चिन्ह किस में होते हैं? वृत्तों के अंदर होते हैं। नेक्स्ट है किसी वाहन की नंबर प्लेट पर लिखा गया पहला अंक किसका द्योतक होता है? किसका होता है? दोस्तों इसका ऑप्शन ए है वाहन के प्रकार का।
ऑप्शन बी है उस अंचलीय कार्यालय का कोड जहां वाहन पंजीकृत हुआ है। ऑप्शन सी है वाहन का असली नंबर। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस चिन्ह का मतलब क्या होता है? दोस्तों ये जो यातायात चिन्ह दे रखा है, इस चिन्ह का मतलब क्या होता है दोस्तों? दोस्तों यातायात चिन्हों के पास ही ये चिन्ह लगा हुआ होता है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन ए है भोजनालय। ऑप्शन बी है आराम स्थल। ऑप्शन सी है हल्का जलपात। ऑप्शन डी है अस्पताल। तो दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा कि हल्का जलपाल है दोस्तों, कि आगे हल्का जलपाल है, चाय पानी की दुकान है। नेक्स्ट है, हाईवे पर उपलब्ध विभिन्न सुविधाओं तथा पार्किंग सुविधाएं आदि की सूचना मिलती है। ये किस रंग की पृष्ठभूमि में होती है? किस रंग की पृष्ठभूमि में होती है दोस्तों? इसका ऑप्शन है लाल। ऑप्शन बी है नीली। ऑप्शन सी है हरी। ऑप्शन डी है पीली। तो दोस्तों किस पृष्ठभूमि में होता है दोस्तों? दोस्तों इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा कि नीले रंग की पृष्ठभूमि के अंदर होता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? निम्न में से कौन सा कथन गलत है? दोस्तों इसका ऑप्शन ए है पैदल या स्कूल क्रॉसिंग पर रुके किसी वाहन को ओवरटेक न करें। ऑप्शन बी है दो तरफा सड़क पर वाहन को दाईं तरफ से ओवरटेक करना चाहिए। ऑप्शन सी है दो तरफा सड़क पर वाहनों को बाईं तरफ से ओवरटेक करना चाहिए। ऑप्शन डी है सड़क विभाजित करने वाली पीली रेखा को कभी पार ना करें। तो दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा, और लाइक करने के बाद में अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि दोस्तों आपके साथ आपके यार दोस्त भी इस वीडियो का बढ़िया से बढ़िया लाभ उठा सके। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमें फॉलो नहीं किया है या हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन का बटन है उसे जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जो वीडियो अपलोड किया जाए उसकी नोटिफिकेशन तुरंत रूप से आप तक पहुँच सके और आप बड़े से बड़े वीडियो देख सके। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? दोस्तों भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग कौन सा है? दोस्तों NH1। ऑप्शन बी है NH5। ऑप्शन सी है NH7 और ऑप्शन डी है NH8। तो दोस्तों सबसे बड़ा राजमार्ग कौन सा है? दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि गाड़ी का इंजन अत्यधिक गर्म हो जाए तो हमें क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए दोस्तों? इसका ऑप्शन ए है AC को बंद कर दे। ऑप्शन बी है गाड़ी को सुरक्षित स्थान पर खड़ा कर दे। ऑप्शन सी है इंजन को कुछ मिनटों के लिए सामान्य गति पर ले आए जब तक कि इंडिकेटर सामान्य स्थिति एस तथा सी चिन्ह के बीच न आ जाए। ऑप्शन डी है ये सभी कार्य क्रमानुसार करें। तो दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंजन का ओवरहॉल कब करना चाहिए? कब करना चाहिए दोस्तों? इसका ऑप्शन ए है जब इंजन ऑयल की खपत बढ़ जाए। ऑप्शन बी है जब इंजन का शोर बढ़ जाए। ऑप्शन सी है जब ईंधन की खपत बढ़ जाए। ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा कि ये तीनों बातें ही करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, AC सिस्टम में कोयल का क्या कार्य है? दोस्तों AC सिस्टम है उसमें कोयल का क्या कार्य है? क्या कार्य है दोस्तों? इसका ऑप्शन ए है कोयल के अंदर प्रशीतक के वाष्पीकरण का। ऑप्शन बी है प्रशीतक तथा इसके इंडक के संघनन का। ऑप्शन सी है पंखे के समान केबिन के अंदर वायु के संवहन का। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा कि कोयल के अंदर प्रशीतक के वाष्पीकरण का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंडेंसर का क्या कार्य है? दोस्तों कंडेंसर का क्या कार्य है? दोस्तों इसका ऑप्शन ए है कोयल के अंदर प्रशीतक के वाष्पीकरण का। ऑप्शन बी है प्रशीतक के तथा इसकी इंडक के संघनन का। ऑप्शन सी है पंखे के समान केबिन के अंदर वायु के संवहन का। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा कि प्रशीतक तथा इसकी इंडक के संघनन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लोअर का क्या कार्य है? दोस्तों ब्लोअर का क्या कार्य है? दोस्तों इसका ऑप्शन ए है कोयल के अंदर
प्रशीतक के वाष्पीकरण का। ऑप्शन बी है प्रशीतक तथा इसकी इंडिक के संघन का। ऑप्शन सी है पंखे के समान केबिन के अंदर वायु के संवहन का। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा कि पंखे के समान केबिन के अंदर वायु के संवहन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि AC की कूलिंग कम हो तो इसका निम्न में से क्या कार्य होगा? क्या कार्य होगा दोस्तों? इसका ऑप्शन ए है कंडेंसर में गंदी होने की वजह से। ऑप्शन बी है कंडेंसर में गैस कम होने से। ऑप्शन सी है फ्यूल की कमी होने से। ऑप्शन डी है ए व बी दोनों। तो दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा कि इसका ऑप्शन ए और बी दोनों ही करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस स्थान पर पार्किंग नहीं है? इनमें से किस स्थान पर पार्किंग नहीं है? दोस्तों इसका ऑप्शन ए है सड़क क्रॉसिंग पर। ऑप्शन बी है फुटपाथ पर। ऑप्शन सी है मोड़ पर। ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा कि हमें पार्किंग सड़क क्रॉसिंग पर, फुटपाथ पर और मोड़ पर पार्किंग नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किन मामलों पर आप अपनी गाड़ी को ओवरटेक नहीं करेंगे? दोस्तों इसका ऑप्शन ए है, यदि आपके पार करने से अन्य यातायात को जो किसी भी दिशा में जा रहा हो असुविधा या खतरा उत्पन्न होना प्रतीत हो। ऑप्शन बी है, यदि आप ऐसे बिंदु, मोड़ या किनारे या पहाड़ी या किसी प्रकार के अन्य अवरोध के नज़दीक हो जो आगे की सड़क को स्पष्टता दृष्टि या योग्य नहीं करता हो। ऑप्शन सी है, यदि आप जानते हैं कि ड्राइवर जो आपके पीछे आ रहा है आपको पार करने वाला है। ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा कि हमें इन तीनों बातों का ही ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है। किसी पेट्रोल पंप पर आप अपने मोबाइल को क्या करेंगे? बंद कर देंगे या साइलेंट मोड पर करेंगे या फ़ोन नहीं उठाएंगे? इसके बारे में बताना है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन ए है बंद कर देंगे। ऑप्शन बी है साइलेंट मोड पर रख देंगे। ऑप्शन सी है बंद नहीं करेंगे। ऑप्शन डी है फ़ोन आएगा तो उठाएंगे नहीं। तो दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा कि हमें किसी पेट्रोल पंप पर अगर पेट्रोल डलाने जाते हैं तो हम अपने फ़ोन को बंद कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट यानी राष्ट्रीय मार्ग व सूची सेकंड शहर को सही सुमेलित कीजिए। दोस्तों सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को आपस में मिलाना है। तो दोस्तों हम मिलाते हैं NH1। दोस्तों NH1 है किस शहर से किस शहर तक है? दोस्तों NH1 दिल्ली और अमृतसर तक है। और दोस्तों NH2 है, NH2 दिल्ली कोलकाता। और दोस्तों NH3 है जो मुंबई से आगरा। और NH4 है जो चेन्नई टू थाना। तो दोस्तों इस तरीके से हम इसको मिला लेंगे। तो दोस्तों इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों ऑप्शन देखते हैं 4 1 2 3। दोस्तों इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित मानचित्र में ABCD से चिन्हित 4 राष्ट्रीय राजमार्ग दर्शाए गए हैं। निम्नलिखित सूची के साथ उनका सुमेलन कीजिए और नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनिए। दोस्तों जो सूची दे रखी है उनमें हमें मिलाकर सही आंसर देना है। तो दोस्तों अभी हम देते हैं। दोस्तों इसका हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा कि दोस्तों ए में तो आ जाएगा राष्ट्रीय राजमार्ग 8, 2 नंबर पे आ जाएगा राष्ट्रीय राजमार्ग 6, 3 नंबर पे आ जाएगा राष्ट्रीय राजमार्ग 9 और 4 नंबर पे आ जाएगा राष्ट्रीय राजमार्ग 5। यानी दोस्तों इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? दोस्तों एक सही सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों जो सही सुमेलित नहीं है उसके बारे में हमें बताना है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन ए है राष्ट्रीय मार्ग 2 दिल्ली कोलकाता, राष्ट्रीय मार्ग 4 चेन्नई थाना मुंबई। ऑप्शन सी है राष्ट्रीय मार्ग 3 आगरा मुंबई। और दोस्तों राष्ट्रीय राजमार्ग 9 है दिल्ली मुंबई। तो दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन असुमेलित है? दोस्तों इसका जो ऑप्शन डी है ये असुमेलित है। यानी दोस्तों इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए सूची फर्स्ट सूची सेकंड को आपस में सुमेलित
कीजिए दोस्तों। तो सूची फर्स्ट में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या है और सूची सेकंड में जुड़े शहर हैं दोस्तों कि किस एनएच से कौन से शहर जुड़े हैं। तो दोस्तों ABCD में से आपको बताना है कि ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा दोस्तों आप इनको अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। दोस्तों ये है NH5। दोस्तों जो NH5 है ये किस शहर से जुड़ा हुआ है दोस्तों? NH5 है जो भुवनेश्वर और चेन्नई, NH5 जो भुवनेश्वर से चेन्नई तक जुड़ा हुआ है। और दोस्तों जो NH7 है ये नागपुर टू वाराणसी। और दोस्तों जो NH9 है पुणे से हैदराबाद। और दोस्तों NH12 है ये है भोपाल से जयपुर। तो दोस्तों जिस ऑप्शन में ये है यानी पहले आएगा 2 नंबर, ऑप्शन में 2 आ गया, बी में 3 आ गया और सी में 4 और डी में 5। तो दोस्तों इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है WING विंग 4T ऑयल किसके लिए उपयुक्त है? किसके लिए उपयुक्त है दोस्तों? इसका ऑप्शन ए है दोपहिया वाहन के लिए, ऑप्शन बी है ट्रक के लिए, ऑप्शन सी है कार के लिए, ऑप्शन डी है जीप के लिए। तो दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बताइए दोस्तों इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है सिग्मा 40 ऑयल किसके लिए इस्तेमाल होता है दोस्तों? सिग्मा 40 ऑयल किसके लिए इस्तेमाल होता है दोस्तों? इसका ऑप्शन ए है इंजन के लिए, ऑप्शन बी है ब्रेक के लिए, ऑप्शन सी है स्वचालित संचालन द्रव्य का, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा दोस्तों? इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा कि इंजन के लिए, ये ऑयल है जो इंजन के लिए इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट है भारत में सड़क का घनत्व किस राज्य में है दोस्तों? भारत में सड़क का घनत्व किस राज्य में दोस्तों? इसका ऑप्शन ए है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी है तमिलनाडु, ऑप्शन सी है गोवा, ऑप्शन डी है राजस्थान। तो दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा दोस्तों? इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा गोवा में। भारत में सड़क का घनत्व किस राज्य में है? गोवा के अंदर है। नेक्स्ट है पर्वतीय राज्यों में सड़क का घनत्व किस राज्य में है? पर्वतीय राज्यों में सड़क का घनत्व किस राज्य में? किस राज्य में है दोस्तों? इसका ऑप्शन ए है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी है जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी है उत्तरांचल, ऑप्शन डी है मणिपुर। दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा दोस्तों? इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। कौन सा है? हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट है अगर आप जल्दी में हो और आपकी लाइन में स्कूल बस खड़ी है क्योंकि लाल बत्ती जल रही है तो आप क्या करेंगे दोस्तों? इसका ऑप्शन ए है हरी बत्ती होने का इंतज़ार करेंगे, ऑप्शन बी है हॉर्न बजाकर साइड लेंगे, ऑप्शन सी है यदि दूसरी गाड़ी जा रही है तो हम भी चले देंगे, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा दोस्तों? इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा कि हम हरी बत्ती होने का इंतज़ार करेंगे, यानी हम कितनी भी जल्दी में रहे लेकिन हमें हरी बत्ती होने का इंतज़ार करना ही चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है धुंध में गाड़ी चलाते समय आपको कौन सी लाइट जलाकर रखनी चाहिए दोस्तों? अगर आप धुंध में या कोहरे में गाड़ी चला रहे हैं तो आपको कौन सी लाइट ऑन रखनी चाहिए दोस्तों? इसका ऑप्शन ए है फॉग लाइट, ऑप्शन बी है हाई बीम, ऑप्शन सी है लो बीम, ऑप्शन डी है ए या सी दोनों। तो दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा दोस्तों बता दीजिएगा। दोस्तों इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा कि जो फॉग लाइट और लो बीम है इन दोनों को हमें चालू रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप ड्यूटी पर रहते हुए गाड़ी चला रहे हैं, आपकी गलती से सामने पार्क की हुई गाड़ी से भिड़ हो जाती है और उस गाड़ी में उस समय कोई नहीं हो तो आप क्या करेंगे दोस्तों? इसका ऑप्शन ए है गाड़ी में नोटिस लगा कर चले जाएंगे कि गाड़ी का मालिक पुलिस स्टेशन में आकर मिल ले, ऑप्शन बी है आप नज़दीकी पुलिस स्टेशन में इसकी सूचना करेंगे, ऑप्शन सी आप बेफिक्र होकर चले जाएंगे, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा दोस्तों? इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी आप नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाकर इसकी सूचना देंगे। दोस्तों अगर आपने अब तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा और लाइक करने के बाद में अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कर दीजिएगा।
पहाड़ की ढलान पर गाड़ी उतारते समय क्या सावधानी बरतेंगे? दोस्तों क्या सावधानी बरतेंगे? दोस्तों इसका ऑप्शन ए है गाड़ी को न्यूट्रल करके ढलान से उतारेंगे। ऑप्शन बी है गाड़ी को गियर में उतारेंगे। ऑप्शन सी है गाड़ी को ब्रेक लगा कर उतारेंगे। ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। दोस्तों इसका ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा कि गाड़ी को गियर में उतारेंगे। गाड़ी को कैसे उतारनी है? गाड़ी को गियर में उतारनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाड़ी चलाते समय कोई ज़रूरी फ़ोन सुनने के लिए क्या सावधानी बरतनी चाहिए अगर आप उस समय गाड़ी रोकने की स्थिति में न हो तो? दोस्तों इसका ऑप्शन ए है हैंड फ्री डिवाइस का प्रयोग करेंगे। ऑप्शन बी है बाद में बात कर लेने के लिए छोड़ देंगे। ऑप्शन सी है चलती गाड़ी में ही बात कर लेंगे। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा कि हैंड फ्री डिवाइस का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अगर आपको दाईं तरफ मुड़ना है तो क्या क्या सावधानी बरतेंगे? अगर आपको दाईं तरफ मुड़ना है तो क्या क्या सावधानी बरतोगे? दोस्तों इसका ऑप्शन ए है दाईं तरफ की लाइन में ही चलेंगे। ऑप्शन बी है हॉर्न का प्रयोग करेंगे। ऑप्शन सी है सिग्नल बत्ती का प्रयोग करेंगे। ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा कि हमें इन तीनों ही बातों का ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरी बत्ती जल रही है परंतु ट्रैफिक अधिक होने के कारण अवरोध उत्पन्न हो रहा है तो आप क्या करेंगे? क्या करेंगे दोस्तों? इसका ऑप्शन ए है गाड़ी बंद कर देंगे और अपनी बारी का इंतज़ार करेंगे। ऑप्शन बी है गाड़ी चलती रखेंगे और अपनी बारी का इंतज़ार करेंगे। ऑप्शन सी है गाड़ी चलती रखेंगे और हॉर्न बजाते रहेंगे। ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा कि गाड़ी चलती रखेंगे और अपनी बारी का इंतज़ार करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाड़ी चलाते समय नियम में से कौन सा कार्य बिल्कुल नहीं करना चाहिए? गाड़ी चलाते समय नियम में से कौन सा कार्य बिल्कुल नहीं करना चाहिए? दोस्तों इसका ऑप्शन ए है अपने कानों में एयरफोन लगाकर म्यूजिक सुनना। ऑप्शन बी है अपनी गाड़ी के बाहर के शीशे को देखने के लिए सही जगह पर करना। ऑप्शन सी है गाड़ी चलाते समय अपने सहयात्री से बातें करना। ऑप्शन डी है अकेले गाड़ी चलाते समय फालतू जानवर को ले जाना। तो दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा कि अपनी गाड़ी के बाहर के शीशे को देखने के लिए सही जगह पर करना। दोस्तों ये इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रात को गाड़ी चलाते समय क्या सावधानी बरतनी चाहिए? दोस्तों अगर आप रात को ड्राइव कर रहे हैं या गाड़ी चला रहे हैं तो हमें आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए? तो दोस्तों इसका ऑप्शन ए है गाड़ी को उस गति से चलाएंगे कि आपातकाल की स्थिति में गाड़ी को हेडलाइट की सीमा में ही रोक सकेंगे। ऑप्शन बी है आप अपनी गाड़ी की शीशे नीचे रखेंगे कि बाहर से आई स्वच्छ हवा आपको जगाए रखे। ऑप्शन सी है कॉफ़ी व चाय पीते रहेंगे जिससे कि नींद न आए। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा कि गाड़ी को उस गति से चलाएंगे कि आपातकाल की स्थिति में गाड़ी को हेडलाइट की सीमा में ही रोक सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रात के अंधेरे में पार्किंग करते समय क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए? दोस्तों इसका ऑप्शन ए है पार्किंग लाइट चालू करके खड़ी करेंगे। ऑप्शन बी है गाड़ी को चालू रखेंगे। ऑप्शन सी है गाड़ी के आगे पीछे पत्थर लगा देंगे। ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? बता दीजिएगा दोस्तों इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा कि गाड़ी को चालू रखेंगे। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका दोस्तों इसका ऑप्शन बी नहीं, दोस्तों इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा कि पार्किंग लाइट चालू करके खड़ी करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रात को गाड़ी चलाते वक्त आपके सामने कोई दूसरी गाड़ी आती है और आप हाई बीम पर हैं तो आप क्या करेंगे? तो दोस्तों इसका ऑप्शन ए है सही है। ऑप्शन बी है गलत है क्योंकि आपकी हाई बीम की सामने वाली गाड़ी के ड्राइवर की आंख प्रभावित होती है। ऑप्शन सी है आप ट्रैफिक के नियम का पालन भी नहीं कर रहे हैं। तो दोस्तों ऑप्शन डी है बी और सी दोनों
तो दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा कि गलत है, क्योंकि आपकी हाई बीम के सामने वाली गाड़ी के ड्राइवर की आंख प्रभावित होती है। अगर आपको ड्राइविंग करते समय लाइन बदलनी है तो आप क्या करेंगे? दोस्तों अगर आप ड्राइविंग कर रहे हैं उस समय आपको लाइन बदलनी है तो आप क्या करेंगे दोस्तों? इसका ऑप्शन ए है सिग्नल देकर लाइन बदलेंगे। ऑप्शन बी है लाइन नहीं बदलेंगे क्योंकि यह नियम के विपरीत है। ऑप्शन सी बिना सिग्नल देख के ही लाइन बदलेंगे। ऑप्शन डी है सिग्नल देने के बाद यह भी देखेंगे कि लाइन बदलते वक्त सामने से आने वाली गाड़ी पर्याप्त दूरी पर है। दोस्तों इसका ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा कि लाइन नहीं बदलेंगे क्योंकि यह नियम के विपरीत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाड़ी में जो काली फिल्म होती है दोस्तों, गाड़ी में जो काली फिल्म होती है उसको जांचने वाले मीटर को क्या बोलते हैं? दोस्तों इसका ऑप्शन ए है लुक्सोमीटर, ऑप्शन बी है स्पीडोमीटर, ऑप्शन सी है हेक्सोमीटर, ऑप्शन डी है नॉन ऑफ दिस। तो दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा कि यानी इसका जो गाड़ी की काली फिल्म होती है उसको जांच करने वाले मीटर है जो लुक्सोमीटर है। नेक्स्ट है CNG का पूरा नाम क्या है? दोस्तों CNG है उसका पुराना नाम क्या है? यानी दोस्तों इसका ऑप्शन ए हो जाएगा कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ऑप्शन बी है कंपोस्ट नेचुरल गैस, ऑप्शन सी है कंप्रेस्ड नाइट्रोजन गैस, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा कि कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा चिंगारी प्रचलन इंजन स्पार्क इग्निशन इंजन है? तो दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? इसका दोस्तों ऑप्शन ए है पेट्रोल इंजन, ऑप्शन बी है डीजल इंजन, ऑप्शन सी है स्टीम इंजन, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होने वाला है? दोस्तों इसका ऑप्शन ए करेक्ट होने वाला है कि पेट्रोल इंजन। नेक्स्ट है, इंजन के वाल्व खुलते हैं दोस्तों, जो इंजन है उसके वाल्व खुलते हैं। दोस्तों इसका ऑप्शन ए है कैमशॉफ्ट द्वारा, ऑप्शन बी है कैनशॉफ्ट द्वारा, ऑप्शन सी है रोकर शॉफ्ट द्वारा, ऑप्शन डी है पिस्टन द्वारा। तो दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा कैमशॉफ्ट के द्वारा इंजन के वाल्व खुलते हैं। नेक्स्ट है, इंजन के वाल्व खुलते हैं दोस्तों। 85 का क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया है दोस्तों। 86 नंबर का क्वेश्चन है, चतुर्घात इंजन में चक्कर पूरा होता है। चतुर्घात इंजन में चक्कर पूरा होता है दोस्तों। इसका ऑप्शन ए है पिस्टन के 4 स्ट्रोक में, ऑप्शन बी है पिस्टन के 2 स्ट्रोक में, ऑप्शन सी है पिस्टन के 1 स्ट्रोक में, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा पिस्टन के 4 स्ट्रोक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा ऑयल स्क्रैप के लिए निम्न में से कौन सा पिस्टन रिंग उपयुक्त है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन ए है इनसाइड बेवल रिंग, ऑप्शन बी है टेपर साइड रिंग, ऑप्शन सी है ऑयल कंट्रोल रिंग, ऑप्शन डी है टेपर फेस रिंग। तो दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा कि इनसाइड बेवल रिंग, इनसाइड बेवल रिंग, ये इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस इंजन की सुपर चार्जिंग का क्या अर्थ है? दोस्तों किसी इंजन की सुपर चार्जिंग का क्या अर्थ है? दोस्तों इसका ऑप्शन ए है इंजन को अपेक्षाकृत ईंधन की अधिक की मात्रा की आपूर्ति, इंजन को अपेक्षाकृत वायु की अधिक की मात्रा की आपूर्ति, ऑप्शन सी है इंजन के चलने में सहायता देने के लिए इसे विद्युत विधि से चार्ज करना, ऑप्शन डी है ईंधन को सरलता से चालू करने के लिए इसके सिलेंडर को हीटर से गर्म करना। तो दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा कि इंजन को अपेक्षाकृत वायु की अधिक मात्रा की आपूर्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टार्क कन्वर्टर कहाँ काम आता है? दोस्तों जो टार्क कन्वर्टर है ये कहाँ काम में आता है? दोस्तों इसका ऑप्शन ए है गाड़ी के इंजन में, ऑप्शन बी है गाड़ियों के ऑटोमेटिक गियर बॉक्स में, ऑप्शन सी है स्क्रू जैक में, ऑप्शन डी है हाइड्रोलिक जैक मशीन में। तो दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा कि गाड़ियों के ऑटोमेटिक गियर बॉक्स में टार्क कन्वर्टर काम में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
ट्रैक्टर में पिछला पहिया अपेक्षाकृत बड़े साइज का क्यों बनाया जाता है? दोस्तों इसका ऑप्शन ए है ज़्यादा मजबूती के लिए, ऑप्शन बी है ज़्यादा टार्क के लिए, ऑप्शन सी है ज़्यादा स्पीड के लिए, ऑप्शन डी है ज़्यादा ऊंचाई के लिए। दोस्तों ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा कि ज़्यादा टार्क के लिए। यानी दोस्तों इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रैक्टर का इंजन कभी भी पेट्रोल इंजन क्यों नहीं होता? दोस्तों जो ट्रैक्टर का इंजन है जो कभी भी पेट्रोल इंजन क्यों नहीं होता? दोस्तों इसका ऑप्शन ए है पेट्रोल इंजन अपने कम वजन, कम कंपन तथा महंगे ईंधन के कारण ट्रैक्टर के लिए अनावश्यक महंगे होते हैं। ऑप्शन बी है पेट्रोल गाँवों में कम उपलब्ध होता है। ऑप्शन सी है पेट्रोल का उपयोग अशिक्षित गाँव वालों के लिए अधिक असुरक्षित होता है। ऑप्शन डी है पेट्रोल इंजन की मेंटेनेंस में गाँवों में मुश्किल होती है। तो दोस्तों ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा कि पेट्रोल इंजन अपने कम वजन, कम कंपन तथा महंगे ईंधन के कारण ट्रैक्टर के लिए अनावश्यक महंगे होते हैं। दोस्तों अगर आपने अब तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा और लाइक करने के बाद में अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन का बटन है उसे जरूर दबा लीजिएगा ताकि जो भी वीडियो अपलोड किया जाए उसकी नोटिफिकेशन तुरंत रूप से आप तक पहुँच सके और आप बड़े से बड़े वीडियो देख सके। चलो दोस्तों आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, ट्रैक्टर का साइलेंसर अन्य वाहनों की तरह वाहन में नीचे क्यों स्थिर नहीं होता है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन ए है वह ऊपर सुंदर दिखता है। ऑप्शन बी है चालक को ट्रैक्टर का धुआं दिखने से इंजन सही चलने का पता चलता है। ऑप्शन सी है ट्रैक्टर को ऊबड़ खाबड़ जगह में काम करना पड़ता है जहां वह टकरा सकता है। ऑप्शन डी है इसे ईंधन टंकी से दूर रखने के लिए ऐसा किया जाता है। तो दोस्तों ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा कि ट्रैक्टर को ऊबड़ खाबड़ जगह में काम करना पड़ता है जहां वह टकरा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिट इंजन का मूल रूप से क्या कार्य होता है? दोस्तों हिट इंजन का मूल रूप से क्या कार्य होता है? दोस्तों इसका ऑप्शन ए है कोयले से बिजली बनाना। ऑप्शन बी है किसी भी अन्य ऊर्जा को यांत्रिक कार्य में बदलना। ऑप्शन सी है ऊष्मा ऊर्जा को यांत्रिक कार्य में बदलना। ऑप्शन डी है किसी ऊर्जा से बिजली पैदा करना। तो दोस्तों ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा कि ऊष्मा ऊर्जा को यांत्रिक कार्य में बदलना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक ऊष्मीय इंजन नहीं है? निम्न में से कौन सा एक ऊष्मीय इंजन नहीं है? दोस्तों इसका ऑप्शन ए हो जाएगा डीजल इंजन। ऑप्शन बी है भाप टरबाइन। ऑप्शन सी है गैस चालित इंजन। ऑप्शन डी है पवन चक्की। तो दोस्तों ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा कि पवन चक्की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीजल इंजन में डीजल जलता है। डीजल इंजन में डीजल जलता है। दोस्तों इसका ऑप्शन ए है स्पार्क प्लग। ऑप्शन बी है कंप्रेसर। ऑप्शन सी है कैंकसॉफ्ट। ऑप्शन डी है लुब्रिकेंट। दोस्तों ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा कि कंप्रेसर। नेक्स्ट है, इंजन में लुब्रिकेंट का प्रयोग किया जाता है। इंजन में लुब्रिकेंट का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों इसका ऑप्शन ए है मशीन को घर्षण से बचाने के लिए। ऑप्शन बी है मशीन को ठंडा रखने के लिए। ऑप्शन सी है मशीन को उचित ऊष्मा प्रदान करने के लिए। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा कि मशीन को घर्षण से बचाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंजन के कार्बोरेटर में कौन सी सेटिंग की जाती है? कौन सी सेटिंग की जाती है? दोस्तों इसका ऑप्शन ए है सिंगल फेज व बिल्ट अप। ऑप्शन बी है आइडल स्पीड सेटिंग। ऑप्शन सी है बेसिक साइज। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा कि आइडल स्पीड सेटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निर्मित होने वाली भारी मोटर गाड़ियाँ कौन सी है? भारत में निर्मित होने वाली भारी मोटर गाड़ियाँ कौन सी है? दोस्तों इसका ऑप्शन ए है टाटा मर्सिडीज। ऑप्शन बी है टोयोटा फॉर्च्यूनेट। ऑप्शन सी है मारुति। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा कि टाटा मर्सिडीज है जो भारत में निर्मित होने वाली भारी मोटर गाड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टॉप गियर में किसकी चाल समान रहती है? टॉप गियर में किसकी चाल समान होती है? दोस्तों इसका ऑप्शन ए है सेकेंडरी व मेन शॉफ्ट। ऑप्शन बी है स्किपिंग। ऑप्शन सी है प्राइमरी व
मेन सॉफ्ट, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा कि प्राइमरी व मेन सॉफ्ट। नेक्स्ट है बैटरी वाटर में होता है। दोस्तों जो बैटरी के अंदर वाटर डाला जाता है उस वाटर में क्या होता है? दोस्तों इसका ऑप्शन ए है 30% सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑप्शन बी है 20% सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑप्शन सी है 40% सल्फ्यूरिक अम्ल और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा कि 40% सल्फ्यूरिक अम्ल जो बैटरी वाटर के अंदर होता है। दोस्तों ये थे जो राजस्थान हाई कोर्ट के लिए सड़क से संबंधित टॉप 20 क्वेश्चंस। दोस्तों आपने अब तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा और लाइक करने के बाद अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन का बटन है उसे जरूर दबा लीजिएगा ताकि जो वीडियो अपलोड किया जाए उसकी नोटिफिकेशन तुरंत रूप से आप तक पहुँच सके और आप बड़े से बड़े वीडियो देख सकें।